Hello, guys. So, today we are going to discuss the topic that is calendar. तो कैलेंडर टॉपिक पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे दैट इज लीप ईयर। ठीक है। अब लीप ईयर बेसिकली होता क्या है? जो ईयर किससे डिविजिबल हो, फोर से डिविजिबल हो, उसे हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। ठीक है। फेब के अंदर कितने डेज होते हैं? 29 डेज होते हैं। ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं इन केस ऑफ लीप ईयर। ठीक है। जब हम सिंपल ईयर की बात करते हैं तो सिंपल ईयर के अंदर हम सभी को पता है, बेसिक चीज़ें हैं ये, दैट इट हैज़ 365 डेज। ठीक है। और फेब के अंदर कितने डेज होते हैं? 28 डेज होते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आता है सेंचुरी लीप ईयर। सेंचुरी लीप ईयर। तो सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है बेसिकली? सेंचुरी हमें पता है किसको बोलते हैं? 100। अब यहाँ ईयर्स की बात चल रही है, इट मीन्स 100 ईयर्स, राइट। सेंचुरी लीप ईयर। जब मुझे लीप की बात करनी होती थी, यहाँ पे एक वर्ड एडेड है दैट इज लीप। ठीक है। लीप की जब हमें बात करनी थी तो हमने बोला था डिविजिबल बाय 4। ठीक है। जब मैं बात कर रही हूँ सेंचुरी लीप ईयर की, राइट, तो मैं कहूँगी सेंचुरी लीप ईयर हम किसे कहेंगे? कि वो सेंचुरी जो कि किससे डिविजिबल हो, 400 से डिविजिबल हो, उसे हम क्या कहेंगे? सेंचुरी लीप ईयर कहेंगे। ठीक है। आफ्टर दैट अब जो टॉपिक कैलेंडर है वो हमें बेसिकली कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके करना है। ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमें इसके अंदर डिस्कस करना है दैट इज चेंज इन डेट। चेंज इन डेट। आफ्टर दैट जो सेकंड टॉपिक है दैट इज चेंज इन डेट एंड मंथ। After that, the third topic is change in year. Fourth one is change in date, month and year. अब देखो बेसिकली हम कैसे ये टॉपिक जो है कैलेंडर टॉपिक पढ़ेंगे। कैलेंडर जो टॉपिक है हम बेसिकली फोर मेन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं दैट इज चेंज इन डेट। अब चेंज इन डेट में हम किसे कैटेगराइज करेंगे? जिसके अंदर जो मुझे डाटा गिवन है, जो डाटा मुझे गिवन है और जो डाटा मुझे फाइंड आउट करना है, जो डाटा मुझे गिवन है और जो डाटा मुझे फाइंड आउट करना है, उन दोनों के अंदर किसका चेंज हो? सिर्फ डेट के अंदर चेंजेस हो, उनके अंदर मंथ और ईयर जो है वो क्या हो रहे? सेम रहे। मंथ और ईयर क्या रहे? सेम रहे। एंड सेकंड इज चेंज इन डेट एंड मंथ। अब चेंज इन डेट एंड मंथ का क्या कहना है? कि डेट और मंथ जो है उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। जो डाटा मुझे गिवन है और जो डाटा मुझे फाइंड आउट करना है उसके अंदर डेट और मंथ तो चेंज हो रही है, क्या चेंज नहीं हो रहा है? ईयर चेंज नहीं हो रहा है। इन द सिमिलर वे थर्ड टॉपिक जो मुझे डिस्कस करना है इसमें दैट इज चेंज इन ईयर। अब चेंज इन ईयर के अंदर क्या होगा हमारे पास? बेसिकली डेट और मंथ चेंज हो रहा होगा, डेट और मंथ चेंज होगा। ठीक है। और कांस्टेंट क्या रहेगा? सॉरी, डेट एंड मंथ कांस्टेंट रहेगा और चेंज क्या होगा? ईयर होगा, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस चेंज इन ईयर। फोर्थ है चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर। इसके अंदर सारी चीज़ें चेंज हो रखी होगी, जो हमें डाटा निकालना है, जो मुझे डाटा फाइंड आउट करना है और जो डाटा मुझे गिवन है उसके अंदर डेट, मंथ, ईयर सब कुछ डिफरेंट होगा। उस केस में हम कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हम ये सारा इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक दैट आई विल कवर इन दिस टॉपिक इज जब मुझे कोई भी डाटा नहीं गिवन है, आपसे रेंडमली पूछ लिया जाए कि 15 अगस्त 1948 को क्या डे होगा, तब आप कैसे आंसर करोगे वो भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज चेंज इन डेट। अब चेंज इन डेट के अंदर देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट वाज फ्राइडे ऑन 2/9/2011। ठीक है। 2/9/2011 को क्या है?
फ्राइडे। सो हमें बताना है देन व्हाट विल बी द डे ऑन 21/9/2011। 21/9/2011 को क्या डे होगा? तो सबसे पहला काम जो हम करने वाले हैं इस टॉपिक में, दैट इज, अब देखो यहाँ पे चेंज इन डेट में मैंने इस क्वेश्चन को क्यों कैटेगराइज किया, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है, राइट? तो मंथ सेम है, ठीक है, ईयर सेम है, किसका चेंज हो रहा था? डेट का ही तो चेंज हो रहा था, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को किस में कैटेगराइज किया है? चेंज इन डेट में, राइट? आफ्टर दैट हमें फाइंड आउट क्या करना है? सबसे पहले हमारा काम रहेगा नंबर ऑफ डेज निकालना। जो मुझे डाटा गिवन है और जो डाटा मुझे निकालना है, जैसे मुझे गिवन है 2/9/2011, ठीक है, जो मुझे निकालनी है डे, जो मुझे डे निकालना है वो किस पे निकालना है? 21/9/2011। तो इन दोनों डेट्स के बीच में ओवरऑल कितने नंबर ऑफ डेज है वो मुझे फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ डेज लिखूंगी इन दोनों डेट्स के बीच में। अब मुझे पता है कि 2/9 से 21/9 तक मैं मूव करती हूँ, तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ डेज बनेंगे? 19 डेज। कैसे बनेंगे? 21 में से 2 माइनस कर दोगे, है ना? आपके पास क्या आ जाएंगे? 19 डेज बने, ठीक है। अब 19 डेज जो आपके पास आ चुके हैं, इसके बाद आपने करना क्या है? बेसिकली आपको 19 को डिवाइड करना है 7 से। 7 to the 14, मेरे पास में रिमाइंडर क्या आ रहा है? 5। अब ये मैंने जो डिवाइड किया है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये हम इसका मीनिंग क्या है? अब जो 19 डेज थे, इसके अंदर ओवरऑल कितने वीक्स बन चुके हैं? 2 कंप्लीट वीक्स फॉर्म हो चुके हैं। और कितने डेज रिमेनिंग बच चुके हैं? 5 डेज जो है वो रिमेनिंग बच चुके हैं। अब जो 2 वीक्स जो है कंप्लीट फॉर्म हुए हैं और 5 डेज रिमेनिंग बचे हैं, किसमें? 19 डेज के अंदर से हमने निकाले हैं, ठीक है, कि ओवरऑल 19 डेज थे, उसमें से 2 कंप्लीट वीक्स बने और 5 डेज जो है रिमेनिंग बच गए, जो वीक फॉर्म नहीं कर रहे। अब जो वीक्स वाले रहते हैं ना, इनकी हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखना, अगर मैंने कहा मंडे से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ 2 वीक्स बाद या फिर 1 वीक बाद कौन सा डे होगा, तो आप क्या कहोगे? आपको पता है कि मंडे से स्टार्ट किया है, तो उसके एक हफ्ते बाद वापस मंडे होगा, ठीक है। अब देखो 2 वीक्स बाद भी क्या होगा? वापस मंडे आएगा। इन द सिमिलर वे 3 वीक्स बाद भी आप अगर डिस्कस करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है? मंडे, ठीक है। तो ये जो है, जो वीक फॉर्म कर रहा है, वो हमारे लिए कभी भी आंसर के अंदर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। कि अब मुझे ये पता लग गया कि मैं फ्राइडे से स्टार्ट होती हूँ और मैं 2 वीक्स तक जाती हूँ, तो मेरे पास फ्राइडे ही आएगा, ठीक है, फ्राइडे ही आएगा। जो प्रॉब्लम या जो चेंजेस करेगा मेरे आंसर में कौन है? वो जो वीक फॉर्म नहीं कर रहा है कंप्लीट, दैट इज 5 डेज, ठीक है। तो मेरे पास में मैं डे कैसे बताऊंगी कि 21/9/2011 को क्या डे होगा? तो मैं कहूँगी फ्राइडे में, जब मैं ये रिमाइंडर जो रिमेनिंग डेज है वो ऐड कर दूँ। अब मैं ये ऐड क्यों कर रही हूँ? जस्ट अ मिनट। अब मैं ऐड क्यों कर रही हूँ ये 5 डेज? बिकॉज यहाँ देखना, मुझे 2/9 का डाटा गिवन था और मुझे निकालना किसका था? 21/9 का, मतलब मुझे आगे की डेट में आंसर करना था, राइट? इसीलिए मैं इस रिमाइंडर को क्या कर रही हूँ? ऐड कर रही हूँ, ठीक है। जो मैंने रिमेनिंग डेज है, इसीलिए उन डेज को ऐड किए, क्योंकि मुझे जो डाटा गिवन था और जो डाटा मुझे फाइंड आउट करना था, जो फाइंड आउट करना था डाटा, वो आगे की डेट का डाटा था, इसीलिए मैंने ऐड किया। अब फ्राइडे प्लस 5, अब फ्राइडे में फिर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से आप ऐड करके बताओगे, 5 + 5 करोगे। या फिर इससे बेसिक जो सबसे इजी मेथड है वो क्या रहेगा? कि फ्राइडे -2। अब आपके माइंड में आएगा, मैम फ्राइडे -2 क्यों? देखो, चाहे मैं +5 लिखूं, चाहे मैं -2 लिखूं, चाहे मैं +4 लिखूं या -3 लिखूं, चाहे मैं +3 लिखूं, चाहे -4 लिखूं, चाहे मैं +2 लिखूं या फिर -5 लिखूं, ठीक है। हमारे पास में इन चीज़ों को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखना, इनका ओवरऑल सम 7, 4 + 3 7, 3 + 4 7, 2 + 5 7। आपके पास ओवरऑल जो सम है वो क्या बनना चाहिए? 7 बनना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास में यहाँ प्लस साइन आ रहा है तो आप क्या कर दोगे?
जब कोई दूसरी वाली वैल्यू लिखोगे जो इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो, उसमें साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जैसे हमने यहाँ चेंज हुआ है, ये देखो हो रहा है साइन चेंज। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, फ्राइडे -2 यहाँ किया। अब यहाँ देखो फ्राइडे -2, अब फ्राइडे गया, थर्सडे गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, वेडनेसडे। राइट, तो इसीलिए अब मैं कहूंगी कि हमारे पास में 21/9/2011 को क्या डे था, वेडनेसडे था। ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if it was Wednesday on 29/7/2011, 29/7/2011 को क्या है, वेडनेसडे। ठीक है, और मुझे बताना है देन व्हाट विल बी द डे ऑन 5/7/2011। 5/7/2011 को क्या डे होगा। सबसे पहले हमने क्या करना था, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने, जो डेट्स मुझे गिवन होती है उन दोनों डेट्स के बीच में कितने नंबर ऑफ डेज है, राइट। तो 25/7 से हमने स्टार्ट किया, 29/7 तक हमें मूव करना है, कितने नंबर ऑफ डेज होंगे इनके बीच में, 29 - 5 दैट इज 24। ठीक है, तो 24 नंबर ऑफ डेज किसके बीच में है, इन दोनों डेट्स के बीच में है। आफ्टर दैट आपको क्या करना होता था, डिवाइड करके देख लो थी वैल्यू, 24 को मैंने डिवाइड किया 7 से, 7×3 = 21, और मेरे पास रिमाइंडर 3। ठीक है, रिमाइंडर आया मेरे पास में 3। अब ये जो 24 है ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे 3 वीक्स बन रहे हैं। ठीक है, प्लस 3 डेज रिमेनिंग बच रहे हैं जो वीक फॉर्म नहीं करते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे 3 वीक्स बन रहे हैं और 3 रिमेनिंग डेज बच रहे हैं जो कि वीक फॉर्म नहीं करते हैं, राइट। आफ्टर दैट जो वीक फॉर्म करते हैं, हमने ये बोला था कि ये कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, या इसकी कैलकुलेशंस पे मुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे आप वेडनेसडे से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये जो 3 वीक्स बाद में क्या होगा, वेडनेसडे ही होगा। ठीक है, तो वेडनेसडे +3 जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो ये रिमेनिंग डेज जो कि हम हमारा कंप्लीट वीक फॉर्म नहीं कर रहे, वही डेज जो होते हैं उन पे हमें कैलकुलेशंस करनी होती है। तो मुझे जो डे फाइंड आउट करना है दैट इज ऑन 5/7/2011, तो उस डेट को मुझे, मेरे पास क्या डे होगा, तो वेडनेसडे +3। ठीक है, वेडनेसडे। अब यहाँ पे देखना, एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे हम क्या गड़बड़ करेंगे, यहाँ पे हमने कहीं सीधा क्या लिखते हुए हम प्लस, राइट। बट हमें क्या चीज ध्यान रखनी है, मेरे पास डाटा गिवन था किसका, 29/7 का। ठीक है, मुझे निकालना किसका है, 5/7 का। मतलब मुझे तो किसका डाटा निकालना है, बैक डेट का, बैक डेट का डाटा निकालना है मुझे। ठीक है, तो जब भी बैक डेट का डाटा निकालना है तो कभी भी आप प्लस नहीं करोगे, आप क्या करोगे, माइनस। प्लस किस केस में होता है, जब आपको आगे की डेट का डाटा निकालना होता है, जैसे कि हमें प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। प्रीवियस क्वेश्चन में ये देखो, यहाँ पे 2/9 का मुझे गिवन था, 21/9 का मुझे निकालना था, मतलब आगे की डेट का निकालना था। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो हमारा नंबर, रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज थे वो मैंने यहाँ ऐड किए थे। ठीक है, बट इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, मुझे बैक डेट का निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे 29/7 का डाटा गिवन है, 5/7 का मुझे निकालना है। तो 29/7 से पहले आता है 5/7, राइट। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, वेडनेसडे -3। इसका हमेशा ध्यान रखना है कि आपने माइनस करना है रिमाइंडर को या फिर प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ मुझे वेडनेसडे -3 करना पड़ रहा है। तो वेडनेसडे गया, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे भी गया, देन मंडे भी गया, आपका आंसर क्या आएगा, संडे। ठीक है, तो आप कहोगे कि 5/7/2011 को क्या था हमारे पास, संडे था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं द टॉपिक दैट इज चेंज इन डेट एंड मंथ। ठीक है, इससे प्रीवियस हमने डिस्कस किया था दैट इज चेंज इन डेट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज चेंज इन डेट एंड मंथ। अब देखो, चेंज इन डेट एंड मंथ में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, इफ इट वाज सैटरडे ऑन 3/9/2011, 3/9/2011 को मुझे गिवन है सैटरडे।
और मुझे बताना है 15/8/2011 को क्या डे होगा। जैसे ही आप डेट्स लिखते हो सबसे पहले ये चेक कर लो यहाँ पे बैक डेट में मुझे काम करना है। ठीक है, जो डाटा मुझे गिवन है और जो डाटा मुझे फाइंड आउट करना है वो किस में है, जो डाटा मुझे फाइंड आउट करना है वो बैक डेट का डाटा है, राइट। सबसे पहले मुझे क्या करना होता था, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने होते थे। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, चेंज इन डेट वाले क्वेश्चंस में करते थे। नंबर ऑफ डेज सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करने होते हैं दोनों डेट्स के बीच में। अब वहाँ पे हमारे लिए जब चेंज इन डेट की बात करते थे तो वहाँ पे हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी रहता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास में मंथ और ईयर तो एग्जैक्टली सेम होता था, तो हम डायरेक्टली दोनों डेट्स को माइनस करते थे और नंबर ऑफ डेज हमारे पास आ जाते थे, राइट। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम रहती है हमारे साथ, हमारे पास में दो अलग अलग मंथ्स है, देखो 9 और 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले कौन सी डेट आती है, 15/8 पहले आता है कि 3/9 पहले आता है ना। हमें पता है कि 15/8 पहले आता है और उसके बाद आता है क्या, 3/9/2011। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है 15 से लेके 3/9 तक, 15/8 से लेके 3/9 के बीच में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि 8th मंथ कौन सा होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 8th मंथ कौन सा होता है। आफ्टर दैट कि जो 8th मंथ है वो हमारे पास में उसमें कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, राइट। एंड इन द सिमिलर वे कि जो 9th मंथ है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं। अब हमारे पास में सबसे पहले 8th मंथ की बात करें तो इसके अंदर कितने डेज होंगे, 31। ठीक है, 31 में से मैंने 15 माइनस कर देना क्योंकि मुझे 15 के बाद के दिन चाहिए, 15 के बाद के दिन चाहिए, 15 से पहले से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने माइनस करा तो मुझे पता लगा कि ओवरऑल मेरे पास में कितने डेज हैं, 16 डेज हैं। किसमें, 8th मंथ के। ठीक है, आफ्टर दैट मुझे कहाँ तक मूव करना है, 3/9 तक ही जाना है, 3/9 से आगे नहीं मूव करना है। तो मुझे पता लगा 8th मंथ के तो मेरे पास 16 डेज है और नेक्स्ट मंथ के मेरे पास में 3 डेज है, राइट। यहाँ पे मेरे पास 3 डेज और पिछले मंथ के 16 डेज। तो ओवरऑल नंबर ऑफ डेज अगर मैं कहूँगी तो 16 + 3 हो जाएगा मेरे पास में, दैट इज 19 डेज। ठीक है, 19 नंबर ऑफ डेज मेरे पास में आ चुके हैं। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको डिवाइड करना है 19 को। मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 × 2 = 14, रिमाइंडर का 5। अब हमारे पास में क्या शो करता था, ये जो डिवीजन मैंने परफॉर्म किया है ये एग्जैक्टली शो क्या कर रहा है, 2 वीक्स कंप्लीट बन रहे हैं और कितने डेज बच रहे हैं, 5 डेज बच रहे हैं। ठीक है, तो सैटरडे +5 से मेरा आंसर आ जाएगा जो मुझे डे चाहिए। ठीक है, अब देखना, अब हमें आदत है सीधा डायरेक्टली प्लस प्लस लिखने की। अब यहाँ देखो हमने स्पेशली यहाँ मेंशन किया था क्या, बैक डेट। ठीक है, हमें बैक डेट में आंसर निकालना है, 3/9 मुझे गिवन है, 15/8 मुझे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या साइन आएगा, माइनस, सैटरडे -5। अब देखो हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी, एक और कंसेप्ट डिस्कस किया था कि -5 की जगह मैं और क्या लिख सकती हूँ, सैटरडे +2। ओवरऑल -5 +2, या -2 लिखा है तो मैं लिखूंगी +5, है ना। ओवरऑल हमारे पास सम क्या होना चाहिए था, 7। अगर माइनस में साइन है तो प्लस में कन्वर्ट कर दोगे जब आप चेंज करोगे, राइट। तो सैटरडे +2, अब सैटरडे से आगे +2 चल रहे हो तो सैटरडे के बाद में संडे, देन मंडे। तो आपका आंसर क्या आएगा, मंडे। तो आप कहोगे कि 15/8/2011 को क्या था, मंडे था। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको गिवन है इफ इट वाज संडे ऑन 16/6/2005, 16/6/2005 को क्या है, संडे। ठीक है, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 22/10/2005। अब 22/10/2005 को क्या डे होगा ये मुझे निकालना है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या रहता है इस केस के अंदर,
कि मुझे नंबर ऑफ डेज निकालना, राइट? क्योंकि जब चेंज इन डेट की बात करते थे तो हमारे लिए काफ़ी इजी था। जब मुझे पास चेंज इन डेट एंड मंथ के क्वेश्चंस आ गए तो हमारे पास में मंथ भी तो चेंज हो रहा है, और ये मंथ के अंदर मेरी कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, मतलब टाइम टेकिंग है, राइट? तो सबसे पहले मुझे पता है कि मुझे निकालना है 6 से लेके 10 तक, राइट? तो मुझे जो सिक्स्थ मंथ होता है वो कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो मेरे पास में जो सिक्स मंथ है वो कौन सा है? जून। जून से मुझे मूव करना है कहाँ तक? अक्टूबर तक। ठीक है। अब हमारे पास में आपको पता होना चाहिए एक चीज़ है, एक बेसिक कंसेप्ट देख लो। जब हम बात कर रहे हैं जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सो ऑन। अब हमारे पास में जो जैन होता है कितने डेज का होता है? दैट इज ऑफ 31 डेज, है ना? जब भी मुझे 31 की अगर बात कर रहे हैं, है ना, 31 डेज। फिर मुझे पता है कि अगर नॉर्मल ईयर है देन 28 डेज है। मार्च वापस 31, देन अप्रैल 30, फिर ये 31, फिर जून जो है वो 30 डेज का होता है। और कौन से ऐसे दो मंथ्स होते हैं जो सेम, मतलब साथ साथ में आते हैं, कॉन्जिक्यूटिव जो मंथ्स होते हैं, और उनके अंदर कितने होते हैं? सेम नंबर ऑफ डेज होते हैं, दैट इज 31। और वापस फिर से हमारे पास क्या आ जाता है? 31। जुलाई और अगस्त ऐसे हमारे पास में दो मंथ्स होते हैं जो साथ साथ आते हैं, और दोनों में क्या होता है? 31 डेज होते हैं। ये हमें ध्यान होना चाहिए कि हम ये कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम अल्टरनेटली देखते हैं कि 30, 31, 30, 31। ठीक है, सिर्फ ऐसे दो मंथ्स ऐसे होते हैं जुलाई और अगस्त, जो कितने डेज के होते हैं? 31 डेज के होते हैं। अब देखो इसके अंदर एक ट्रिक, कि हमें ऐसे नहीं है कि हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे तो 31 प्लस 28 प्लस दिस और दिस, है ना? इस तरीके से मुझे नहीं करना है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को छोड़ो, सबसे पहले जो मैं बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, दैट इज कि जब भी आपको 31 डेज दे रखे हैं, एक मंथ कंप्लीट काउंट कर रहे हैं जिसके अंदर 31 डेज है, तो आप 31 ना लिख के आप क्या लिखोगे? 3। ठीक है। और जो मंथ ऐसा है जिसके अंदर 30 डेज काउंट हो रहे हैं, ऐसा मंथ जिसके अंदर टोटल 30 डेज है, उसकी जगह आप क्या लिखोगे? 2। अब आपको एक क्वेरी आएगी कि मैम 3 और 2 क्यों हम मेंशन करेंगे, राइट? तो देखो, 31 को जब मैं 7 से डिवाइड करती हूँ, 7 3 द 21, और 7 4 द 28, सॉरी। तो हमारे पास में रिमाइंडर क्या बच रहा है? देखो यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास 3 आ रहा है ना? आफ्टर दैट जब मैं 30 को 7 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है? 7 4 द 28, रिमाइंडर मेरे पास में 2, है ना? तो इसीलिए मैंने रिमाइंडर मेंशन करा है। जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते थे, राइट, कि हम वीक्स नहीं काउंट करते थे कि कितने कंप्लीट वीक्स बन रहे हैं, हम क्या काउंट करते थे? नंबर ऑफ डेज जो रिमेनिंग, जो वीक्स फॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम वो लिखते थे। हाँ, तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा कि जो वीक्स फॉर्म नहीं कर रहे हैं 3 और 2, हमने डायरेक्टली वो चीज़ें यहाँ लिख दी। आफ्टर दैट अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन पे आओ। अब हमारे पास था कि 16 6 से मुझे मूव कहाँ तक करना है? 22 10 तक मूव करना है, राइट? तो मुझे मूव करना है, अब 6 मंथ्स कौन सा आ गया मेरे पास में? जून। मुझे यहाँ से मूव करना है कहाँ तक? अक्टूबर तक, है ना? तो मैंने देखा, हम सेपरेट बना लेते हैं इसका। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो 30 डेज का होगा उसके लिए आप क्या लिखोगे? 2। ठीक है। जो 31 का होगा उसके लिए 3। जुलाई भी 3। ठीक है। जुलाई और अगस्त जो दोनों जो है वो हमारे पास 3 लिखेंगे उसके लिए हम, क्योंकि 31 डेज के होते हैं। सितंबर के लिए 2। अक्टूबर के लिए देखो, अब यहाँ पे देखना एक चीज़ अपनी ध्यान रखनी है। जब मुझे डायरेक्टली लिखना है मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब मुझे यहाँ देखना, जून की कौन सी डेट से जून कंप्लीट काउंट हो रहा है? नहीं काउंट हो रहा। जून की कौन सी डेट से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है? 16 से, है ना? 16 से पहले मुझे कोई लेना देना नहीं है।
तो जून जो है, जून को डायरेक्टली ऐसे ना मेंशन करके आप कैसे मेंशन करोगे, जून में कितने डेज होते हैं? जून के लिए हमने 2 लिखा है ना, तो जून के अंदर टोटल कितने डेज होते हैं? 30। 30 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? 16। ठीक है। अब 30 में से मैंने 16 माइनस क्यों किया है? क्योंकि मुझे 16 से पहले वाली डेट से कोई लेना देना नहीं है। 16 6 से लेके मुझे 22 10 तक काउंटिंग नंबर ऑफ डेज जो है वो फाइंड आउट करने थे, राइट? तो 30 में से 16 गया, मेरे पास आया 14। ठीक है। अब देखो, अब मैंने अक्टूबर की बात करनी है। अब अक्टूबर में मेरा पास कंप्लीट नहीं काउंट हो रहा, 22 10 तक काउंट करना है, राइट? तो मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने काउंट हुए? 22। अब मैं देखना एग्जैक्टली ऐसे 14 और 22 लिख के नहीं छोड़ रही, मैं इसको कैंसिल करके क्या लिख रही हूँ? 0। और इसको कैंसिल करके मैं लिख रही हूँ 1। अब इसको कैंसिल करके मैंने 0 कैसे लिखा और इसको कैंसिल करके मैंने 1 कैसे लिखा? तो ये चीज़ें समझो कि मैंने जब 14 को डिवाइड किया, जब मैंने 14 को डिवाइड किया 7 से, तो मेरे पास में क्या आ रहा है? रिमाइंडर 0। ठीक है। तो वो कंप्लीट वीक्स फॉर्म कर रहा है, राइट? रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 0 लिखा। ठीक है। इन द सिमिलर वे, जब मैं 22 को डिवाइड करती हूँ, 22 को मैंने जब डिवाइड किया 7 से, 7 3 द 21, मेरे पास रिमाइंडर 1। ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 22 को कट किया, रिमाइंडर क्या डाला? 1 डाला। अब देखो, 0 +3 +2 +1। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं और शॉर्ट कर रही हूँ। 3 + 3 6, 3 + 3 6 +1 7। ठीक है। तो हम इन वैल्यूज को कैंसिल कर देंगे, 3 3 और 1 को। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक कंप्लीट वीक फॉर्म कर दिया। जो वीक फॉर्म नहीं कर रहा वो क्या रह गया? 2। समझ रहे हो बात? हम क्या कर रहे हैं? हम सीधा एलिमिनेट कर रहे हैं, हम ज़्यादा कैलकुलेशंस में नहीं जा रहे हैं। ठीक है। मैंने क्या किया? सबसे पहले जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के नंबर ऑफ डेज लिखे। ठीक है। और वो भी इन शॉर्ट में, क्योंकि 3 3 2, और सिर्फ जो जहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जून से स्टार्ट कर रहे थे और अक्टूबर पे एंड कर रहे थे, तो उसकी डेट्स मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है कि अक्टूबर अगर कंप्लीट काउंट होता तो मैं उसके अकॉर्डिंग लिखती, बट यहाँ अक्टूबर और जून कंप्लीट काउंट नहीं हो रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करके यहाँ लिखे। फिर उसे हमने 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से डिवाइड किया ताकि हमें पता लगा कि रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज जो कि एक वीक फॉर्म नहीं कर रहे हैं वो कौन से हैं? ये है 0 और 1। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने इनको ऐड किया, तो मेरे पास पता लग रहा है यहाँ पे 0 + 3 + 3 + 2 + 1, है ना? तो चाहे मैं इनको डायरेक्टली ऐड करूँ और लास्ट में मैं इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करूँ, या फिर मैंने यहाँ क्या किया, मुझे वीक फॉर्म बनता हुआ दिख रहा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास में 3 + 3 है, यहाँ +1 है, तो ये ओवरऑल 7 बना देगा। एक वीक फॉर्म हो चुका है। एक वीक फॉर्म हो चुका है, तो उसको डिवाइड करोगे 7 से, तो ऑफकोर्स 0 है। तो मैंने सिर्फ रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज लिखे हैं, दैट इज 2। ठीक है। अब रिमाइंडर मेरे पास क्या आ चुका है? 2। अब देखना यहाँ पे, संडे, संडे कब था? 16 6 को था। 22 10 को मुझे बताना है, मतलब मुझे आगे की डेट में ही आंसर बताना है। ठीक है। तो डे जो है आपके पास कैसे आएगा? डे विल बी संडे +2। ठीक है। डे क्या आएगा आपके पास में? संडे +2 से आपके पास में डे आने वाला है। संडे, संडे से आगे आप जाओगे तो कैसे आएगा? संडे, संडे मंडे ट्यूसडे, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी ट्यूसडे। Now, the next question of date and month is, if it was Sunday on 29 September, then what will be the day on 30 December 1906? 29 September 1906 को आपको पता है, दैट इज संडे। ठीक है। और आपको बताना है 30 दिसंबर 1906 को क्या डे होगा, राइट? अब देखो, हमें कहाँ से कहाँ तक मूव करना है? सितंबर से दिसंबर मूव करना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब इसके बीच में हमें क्या फाइंड आउट करने होते थे? सबसे पहले नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करते थे हम। ठीक है। तो अब देखो, सितंबर में कहाँ से स्टार्ट किया गया है? 29 से। 29 से पहले जो भी दिन है वो मुझे नहीं चाहिए। और आपको पता है कि सितंबर के अंदर कितने डेज होते हैं? देर आर 30 डेज इन सितंबर।
30 days आर देयर इन सितंबर, और उसके अंदर हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 29 से। तो हमारे पास सितंबर के कितने डेज काउंट करने हैं, ओनली वन। ठीक है, जब सितंबर हमने 30 डेज का बोला तो अक्टूबर का 31 डेज का, और 31 डेज के लिए हमें क्या लिखना होता है, 3। देन नवंबर 2, और दिसंबर में देखना हम कहाँ तक मूव करें, 30 दिसंबर तक मूव करें। कंप्लीट दिसंबर जो होता है 31 डेज का होता है, हमने कहाँ तक मूव करना है, ओनली अप टू 30। ठीक है, 30 डेज जो है दिसंबर के काउंट हो रहे हैं। अब 30 को आप डिवाइड करोगे 7 से, 7 4 28, रिमाइंडर 2। क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखो हमारे पास में 1 + 3 + 2 + 2, ओवरऑल आपके पास क्या वैल्यू बन रही है, ये 4 और ये 4, 8। राइट, अब 8 आपको पता है कि 8 इज डिविजिबल बाय 7, सॉरी 8 को अब जब आप 8 इज नॉट डिविजिबल, जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1। तो मैं इसको कैंसिल करूंगी और यहाँ क्या लिखूंगी, 1। ठीक है, तो अब मेरे पास में ओवरऑल रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। अब मुझे देखो यहाँ पे आपने देखना है कि 29 सितंबर का आपको डाटा गिवन था। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को आपको बताना था, मतलब आपको आगे की डेट में आंसर निकालना है। तो आपने रिमाइंडर ऐड ही करना है, तो संडे +1, सो योर आंसर विल बी मंडे। ठीक है, तो आप कहोगे कि 30 दिसंबर 1906 को क्या डे होगा, मंडे। And next question is, if it was Monday on 17/3/2005, 17/3/2005 को मंडे था, then what will be the day on 25/6/2005? 25/6/2005 को क्या डे होगा, बेसिकली ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, 3 4 5 6 जून तक ही मूव करना है आपने, है ना। अब देखो मार्च के अंदर हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 17 से, मतलब 31 में से 17 आप माइनस कर दोगे, 17 से पहले वाली डेट से आपको कोई लेना देना नहीं है। राइट, जब मैंने 31 में से 17 माइनस किया, देन व्हाट विल बी माई आंसर, 14। और आपको पता है कि 14 जो है वो तो 7 से डिविजिबल होता है, तो हमारे पास रिमाइंडर 0। ठीक है, अप्रैल हमारा कंप्लीट काउंट हो रहा है। अब मार्च अगर मेरा 31 डेज का है, अप्रैल विल बी ऑफ 30 डेज, और 30 के लिए हमने क्या लिखना होता था, 2, है ना, क्योंकि 30 को हम 7 से डिवाइड कर देते, हमारे पास क्या आता था, 2। यही बताया था मैंने आपको कंसेप्ट, कि जब भी आपके पास में काफ़ी मंथ्स का गैप होगा, तो आपने जो भी आपका 30 डेज का जो अगर मंथ है, तो उसकी जगह आपने 2 लिखना है। ठीक है, और जो अगर कोई 31 डेज का मंथ है, तो उसकी जगह आपने क्या लिखना है, 3 लिखना है। ठीक है, देन जून जो है, जून में हमने कहाँ तक मूव करना है, 25/6 तक। ठीक है, 25 तक मुझे मूव करना है, तो मतलब टोटल 25 डेज काउंट हुए, और 25 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 21, रिमाइंडर विल बी 4। राइट, आपके पास जो ऐड करने के लिए वैल्यूज बची है, दैट इज 0 + 2 + 3 + 4। अब आपको पता है कि 3 और 4 है, इन्होंने तो 7 बना दिया, और 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 0। आपके पास में क्या बचा, सिर्फ 2। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2। अब मैंने देखा कि मुझे क्या बैक डेट में निकालना है कि आगे की डेट में आंसर निकालना है। 17/3 का मुझे गिवन था, और 25/6 का मुझे निकालना था कि उस दिन क्या डे होगा, तो मुझे आगे की डेट में आंसर निकालना है। राइट, तो मुझे ये जो रिमाइंडर मेरा आया है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड ही तो करना पड़ेगा, इसे मुझे ऐड ही तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ऐड कैसे करा है, मंडे +2। ठीक है, मंडे +2, मंडे फिर आगे ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, योर आंसर विल बी वेडनेसडे। तो आप कहोगे कि 25/6/2005 को क्या था, वेडनेसडे था।
After that, the next question is 27/5/2008 को संडे था और आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द डे ऑन 17/2/2008। ठीक है। अब ये देखना, बैक डेट में नहीं पूछा गया आपसे। बैक डेट का क्वेश्चन है ये। जो आपको डाटा गिवन है दैट इज ऑन 27/5 और जो आपको बताना है दैट इज ऑफ 17/2, है ना। बैक डेट का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमने नंबर ऑफ डेज निकालने हैं दोनों डेट्स के बीच में, है ना। ओवरऑल कितने नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ डेज से में भी कौन से ऑड डेज जो कि एक वीक फॉर्म नहीं कर रहे, जो ऑड डेज हमारे पास बच रहे, सिर्फ हम वही निकालते आ रहे हैं इतने टाइम से, राइट। द सेम प्रोसेस वी हैव टू रिपीट। अब इस केस के अंदर देखना हम कहाँ से मूव कर रहे हैं, फेब से मूव कर रहे हैं। ठीक है। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, राइट। 2 3 4 5 फिफ्थ मंथ तक ही जाना था हमें। ठीक है। अब फेब के अंदर भी मैंने कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करी हूँ, 17/2 से। और अब यहाँ देखना, 2008, 2008 एक लीप ईयर है, राइट। 2008 जो है वो क्या है, एक लीप ईयर है। और आपको पता है लीप ईयर आइडेंटिफाई करना, है ना, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, राइट। और जो 2008 है दैट इज डिविजिबल बाय 4, इसीलिए हमें पता लगा कि वो एक लीप ईयर है। और लीप ईयर के अंदर फेब में कितने डेज होते हैं, 29 होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखना फेब में मैं कैसे लिखूंगी, 29 - 17। ठीक है, क्योंकि 17 से पहली वाली डेट्स का मुझसे कोई लेना देना नहीं था। मुझे 17/2 से मूव करना था 27/5 तक। तो 29 में से 17 जब हम माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 12, राइट। अब यहाँ पे देखो आगे, मार्च, मार्च जो है कंप्लीट 31 डेज का होता है और कंप्लीट ही हम काउंट कर रहे हैं, दैट इज 3, इसलिए हमने 3 लिखा। अप्रैल जो है उसके लिए 2 लिखेंगे। मई जो है, मई में देखना हम कहाँ तक मूव कर रहे हैं, 27/5, है ना। तो 27 डेज काउंट हो रहे हैं, है ना। अब देखो, जब मैं 12 जो है इसको 7 से डिवाइड करती हूँ, देन व्हाट विल बी माई आंसर, रिमाइंडर विल बी 5। ठीक है। और जब मैं 27 जो यहाँ पे है इसको मैं 7 से डिवाइड करती हूँ, 7 3 द 21, 7 4 द 28, तो 7 3 द 21 पे ही रुकना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारे पास में जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या आएगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इन दिस केस, व्हेन, मई जो है, मई के अंदर ओवरऑल कितने हमने काउंट किए हैं, 27 तक हमें मूव करना है। ठीक है। तो 27, इसी तरीके से तो आप करोगे, 7 3 द 21, हमारे पास क्या बचा, 6, राइट। तो 6 जो है मेरे पास में यहाँ बचा। ठीक है। अब यहाँ पे देखना ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा, 5 + 3 + 2 + 6, है ना। अब यहाँ पे मेरे पास में वैल्यूज देखो, 5 और 2 ये 7 बना देगा, तो हमने इसे एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। और रिमेनिंग वैल्यूज कौन सी है, 3 + 6, 3 + 6 9, और इसको भी मैं डिवाइड करती हूँ 7 से, माई रिमाइंडर विल बी 2, है ना। और 2 जो है, अब इसको मैं ऐड करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी। अब मुझे पता है कि ये जो क्वेश्चन है मेरा बैक डेट का है, राइट। बैक डेट के केस में हम क्या करते थे, डे जब मुझे निकालना होता था तो बैक डेट के केस में तो मुझे माइनस करना पड़ता था ना रिमाइंडर। ठीक है। तो संडे -2, संडे में से 2 माइनस करोगे, संडे गया, देन सैटरडे गया, योर आंसर विल बी फ्राइडे। ओके। आफ्टर दैट the next question is 15/8/2010 को संडे था, then what will be the day on 22/4/2010। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे थे, इन द सिमिलर वे वी विल सॉल्व दिस। अप्रैल से मूव करना स्टार्ट करना है हमें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और कहाँ तक मूव करना है, अगस्त तक। ठीक है। अप्रैल में हमारे पास में डेज देखना कहाँ से काउंट करने स्टार्ट करने, 22 ना,
तो अप्रैल जो होता है कितने डेज का होता है, दैट इज ऑफ 30 डेज। ठीक है, 30 में से 22 माइनस करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, योर आंसर विल बी 8। और 8 जो है इसको भी आप डिवाइड करोगे 7 से, योर रिमाइंडर विल बी 1। मई जो है कंप्लीट काउंट हो रहा है। जब अप्रैल हमने बोला है दैट इट इज ऑफ 30 डेज, मई विल बी ऑफ 31 डेज, तो उसके लिए 3 लिखेंगे। जून वापस 30 डेज का। जुलाई और अगस्त जो होते हैं ये कितने डेज के होते हैं, 31 डेज के होते हैं, राइट। तो उसके लिए मैंने 3 लिखा। अगस्त में मुझे कहाँ तक मूव करना है, 15 तक मूव करना है। ठीक है, अगस्त में मुझे कहाँ तक मूव करना है, ओनली 15 तक मुझे मूव करना है। और 15 को मैं डिवाइड करती हूँ देन 7 के साथ, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो अब देखो, 1 + 3 + 2 + 3 + 1, 3 3 6 और 1 7 बना दिया, मतलब ये तो वीक फॉर्म कर गए। ठीक है, रिमेनिंग क्या बचा, 1 + 2। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 3। अब देखना, मुझे जो आंसर निकालना है दैट इज और बैक डेट में आंसर निकालना है या आगे का वो निकालना है ना। 15 8 का मुझे डाटा गिवन है, 22 4 का मुझे बताना है। तो ये मुझे क्या बताना है, बैक डेट का। और बैक डेट के केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे संडे में से ये 3 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे मैं संडे -3 लिखूं, चाहे मैं संडे +4 लिखूं, दोनों से मेरा आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, अब माइनस करने में कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, राइट। तो हम संडे +4 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग के, इस वीडियो के स्टार्टिंग में, कि -3 लिखो चाहे +4 लिखो, -4 लिखा हुआ है तो आप उसको +3 लिख सकते हो। अगर आपके पास में -2 मेंशन है या -5 मेंशन है, आप उसको क्या लिख सकते हो, +2 लिख सकते हो ना। ओवरऑल आपके पास में सम क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो संडे +4 करोगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर, थर्सडे। सो यू विल से दैट कि 22/4/2010 को क्या होगा, थर्सडे होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, फॉलो एंड शेयर।